देखा जाए तो एलीट्स के लिए थोड़ा समय खराब चल रहा है। पहले दिल्ली जिमखाना पर सरकार ने एक्शन लिया, अब मुंबई के 16 जिमखाना क्लब्स की बारी। अब एलीट्स जाएं तो जाएं कहां? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने अब मुंबई के इन कॉलोनियल एरा के जिमखाना क्लब्स और अन्य क्लब्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक स्पेशल कमेटी की इंस्पेक्शन के बाद ये बात सामने आई है कि इनमें से कई क्लब्स ने अपने लीज एग्रीमेंट्स का खुल्लम खुल्ला वायलेशन किया है। इसमें मुंबई के बड़े और वीवीआईपी नाम शामिल हैं, जैसे बॉम्बे जिमखाना, पारसी जिमखाना, इस्लाम जिमखाना और कैथोलिक जिमखाना। सोचिए, साउथ मुंबई की सबसे पॉश प्राइम कोस्ट लाइन और सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे इन एलीट क्लब्स का सालाना किराया क्या है? पूरे मुंबई के सभी क्लब्स को मिलाकर सरकार को मुश्किल से 2-3 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि इनकी एक परमानेंट मेंबरशिप की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है और वेटिंग लिस्ट 10-10 साल लंबी है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उस कॉलोनियल माइंडसेट की है जो आजादी के 79 ईयर्स बाद भी यहां बरकरार है। इसका सबसे बड़ा और शर्मनाक उदाहरण है साउथ मुंबई का अल्ट्रा एक्सक्लूसिव ब्रीच कैंडी क्लब। 1878 में बना ये क्लब यही जगह है जहां इसका स्विमिंग पूल अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के नक्शे जैसा दिखता है। और हैरानी की बात यह है कि 2026 में भी इस क्लब के मेन ट्रस्ट कमेटी या मैनेजमेंट में कोई भारतीय नहीं बैठ सकता। इसके 1967 के कोर्ट अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी असली पावर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इनहैबिटेंट्स के पास है। यानी अब करोड़ों रुपए देकर मेंबर तो बन सकते हैं, पर कंट्रोल गोरों के पास ही रहेगा। शशि थरूर ने खुद बताया था कि कैसे बचपन में उन्हें यहां से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक इंडियन थे। ठीक ऐसी ही पुरानी और एक्सक्लूसिव हिस्ट्री महालक्ष्मी के रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब RWITC यानी महालक्ष्मी रेस कोर्स की भी रही है, जहां एलीट कल्चर और हॉर्स रेसिंग के नाम पर आम जनता के लिए एंट्री लगभग नामुमकिन थी। लेकिन यहां सरकार ने जो किया वो एक बड़ा ट्रेलर है। सरकार ने RWITC से रेस कोर्स की 120 एकड़ से ज्यादा जमीन का कंट्रोल वापस ले लिया है और अब इस एक्सक्लूसिव जमीन को तटीय इलाके के साथ जोड़कर करीब 300 एकड़ का एक विशाल और ग्रैंड मुंबई सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तरह पूरी तरह से आम जनता के लिए खुला होगा। यही वजह है कि अब बाकी के 16 जिमखाना क्लब्स का भी एवोल्यूशन हो रहा है। महाराष्ट्र पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लब्स स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को फ्री मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं और साल में तय किए गए 45 डेज से ज्यादा बड़े बड़े कमर्शियल्स इवेंट्स और वीआईपी शादियां करवा के मोटा पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली जिमखाना को तो सेफ हाउस खाली करने का नोटिस मिल चुका है। अब देखना यह है कि मुंबई के इन एलीट बूरा साइबर्स का ये आखिरी किला कब तक टिक पाता है।